आप सभी शिक्षक साथियों का आज सुबह का नमस्कार। आइए आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि क्या आज जो है प्रथम चरण शिक्षक ट्रांसफ़र पोस्टिंग वाले शिक्षकों का ई शिक्षा कोष पर नोटिफिकेशन प्राप्त होने वाला है। साथ ही साथ बिहार सरकार शिक्षा विभाग की ओर से ये जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग के लिए 16 सदस्यीय टीम कितने तेज़ी से काम कर रहे हैं, शिक्षक ट्रांसफ़र पोस्टिंग अपडेट को लेकर के फिर से राहुल सर आप लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। दूसरे चरण के शिक्षकों का ट्रांसफ़र 10 जनवरी से संभावना जताई जा रही है। दूरी के आधार पर महिलाओं का ट्रांसफ़र भी जल्द देखने को मिल जाएगा और दूरी के आधार पर पुरुष शिक्षकों का ट्रांसफ़र कब तक देखने को मिलेगा या इसमें अभी देरी होगी। इन सब बातों पे हम लोग चर्चा करेंगे और जानेंगे कि कैसे किन किन चरण में ट्रांसफ़र कितने समय में होने की संभावना है। तो सबसे पहले बात कर रहा हूँ आज यानी आपको पहले चरण के शिक्षकों का ई शिक्षा कोष पर आज जो कहा जा रहा है यानी बुधवार को नोटिफिकेशन प्राप्त होगा या सोमवार को होगा। अगर देखिए ये जहाँ तक रहा कि प्रथम चरण के शिक्षकों का नोटिफिकेशन ये आज नहीं तो सोमवार तक इस शिक्षा कोष पोर्टल पर आपको देखने को मिल सकता है। जी हाँ, ये सच है। पहले चरण के शिक्षकों का ई शिक्षा कोष पर ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर के नोटिफिकेशन आज नहीं तो सोमवार तक देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ दूसरे चरण के शिक्षकों का ट्रांसफ़र 10 जनवरी के बाद यानी 10 जनवरी के बाद कहने का मतलब हुआ कि 15 जनवरी भी हो सकता है, 12 जनवरी भी हो सकता है। इनका भी पति पत्नी के जो आधार पे आवेदन किए हुए हैं इनका भी ट्रांसफ़र पोस्टिंग आपको देखने को 10 जनवरी के बाद मिलने की संभावना है। नेक्स्ट है दूरी के आधार पर महिलाओं का ट्रांसफ़र भी आपको इसी महीने यानी जनवरी में ही ये भी आपको देखने को मिलने जा रहा है। यानी बारी बारी से सभी शिक्षकों का ट्रांसफ़र पोस्टिंग का नोटिफिकेशन जो है ये ई शिक्षा कोष पोर्टल पर आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद शिक्षकों का ट्रांसफ़र 16 सदस्यीय टीम द्वारा स्क्रूटनी के बाद बंद लिफाफे में सील कर के भेजा जाएगा यानी रखा जाएगा। उसके बाद कब उनको विद्यालय योगदान करना होगा ये अपडेट बाद में मैं दे दूंगा, लेकिन अभी तो ये देखना है कि जो पुरुष शिक्षक हैं जो दूरी के आधार पर आवेदन किए हुए हैं ये चौथे पायदान पे हैं तो इनका ट्रांसफ़र कब तक होता है यानी इनका नोटिफिकेशन कब तक इस शिक्षा कोष पोर्टल पे आएगा या इनके ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर के अभी सरकार के मन में कुछ ना कुछ खिचड़ी पक रही है दूरी वाले शिक्षकों के आधार पर। तो मैं बताना चाहूँगा सभी दोस्तों को कि अगर बिहार सरकार शिक्षा विभाग को अगर ये ट्रांसफ़र नहीं करना होता तो ये 16 सदस्यीय टीम का भी वो गठन अभी नहीं करते। हम लोग क्या कर सकते थे, लेकिन 16 सदस्यीय टीम का गठन हुआ, 4 कैटेगरीज बनाया गया यानी संभावना जताया जा रहा है कि ये ट्रांसफ़र 90% होने की चांस है। ये जो शिक्षक ट्रांसफ़र प्रक्रिया है ये 90% पूरे करने की संभावना जताई जा रही है बड़े बड़े विशिष्ट माने बड़े बड़े न्यूज़ रिपोर्टर लोगों के द्वारा। मैं कोई न्यूज़ रिपोर्टर नहीं हूँ मेरे साथियों, हम भी आवेदन किए हुए हैं ट्रांसफ़र के लिए। और जो आप लोग कमेंट करते हो ना बोका गधा, तो सब तुम पे लागू होता है। थोड़ा कमेंट सोच समझ के करो चैनल खोल के देखते हो कि हम कौन हैं, न्यूज़ रिपोर्टर हैं या एक टीचर हैं। तो थोड़ा होश हवास में कमेंट करना सीख लो, क्योंकि हर जगह कमेंट जो जाके चौंक देते हो दिक्कत में पड़ जाओगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो आप लोगों के लिए अपडेट है, बाकी लोगों से दूर रहिए। वैसे लोग हर जगह घुस घुस कर कमेंट किए हुए हैं। सबसे पहले ट्रांसफ़र उन्हीं का होगा, मुझे देखना है। सबसे पहले उनका ट्रांसफ़र होगा इस घर के बगल के स्कूल में।
जो कमेंट वैसे कर रहे हैं। आप लोग भी देखते ही होंगे कमेंट, तो मैं जवाब भी अच्छे से देता हूँ। मैं वैसे ही यूट्यूबर मुझे नहीं बनना है, जिस भाषा में पूछोगे उस भाषा में जवाब दे दूंगा। बाकी मेरे जितने अपने चाहने वाले साथी शिक्षक साथी हैं, अगर वो ऐसे ही अप टू डेट के लिए जुड़े रहना चाहते हैं और अप टू डेट पाना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक ज़रूर करें। और वो जितने कमेंट करें उनका जवाब ज़रूर दें, लाइक कर कर के देख कर। कहते हैं नहीं देखना है तो घुसते किस लिए हो चैनल में मेरे भाई। तो आज के लिए ये मैसेज है आप लोगों के लिए कि ई शिक्षा कोष के माध्यम से बारी बारी से नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर के। और बिहार सरकार शिक्षा विभाग की ओर से ये क्लियर है कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग 90% होने जा रहा है। हाँ, जनवरी के अगला महीना में भी जा सकता है अंतिम चरण तक, लेकिन ट्रांसफ़र होगा ज़रूर। और साथ ही साथ ये बता दूं कि बिचौलियों से बिल्कुल सावधान रहना है। अगर कोई कह रहा है कि हम पैसा लेकर के आपका ट्रांसफ़र करा देंगे, तो ऐसे लोगों से आपको बिल्कुल सावधान रहना है, क्योंकि यहाँ बिचौलिए भी बीच में गेम खेलने के लिए तैयार हैं। अगर वैसा कोई कह रहा है तो रिकॉर्डिंग कीजिए उसके बातों को और उस पर कंप्लेन कीजिए, तब जा कर के ये कहीं ना कहीं इन सब लोगों का जो दुकान है वो बंद होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर ऐसे ही अप टू डेट मैं आपको देता रहूँगा। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए।